हे गाइस, वेरी वेलकम, वेरी स्वागत है आप सभी का वेरी तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट चल रहा है छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ के इस भूगोल के पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज का लास्ट भाग डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड पार्ट, और ये फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा पिछला वाला क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दो क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात की थी, और जैसे इसके पहले क्लास में हमने 11 वन्य जीव अभ्यारण्य की बातें की थी। तो आप देख सकते हैं 11 वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर एक तो आपको नज़र आएगा सूरजपुर में तमोर पिंगला, बलरामपुर में नज़र आएगा सेमरसोत, जसपुर में बादलखुल, रायगढ़ में गोमर्दा, महासमुंद में बारनौपारा, गरियाबंद में उदंती और धमतरी में सीता नदी, मुंगेली में अचानक मार्ग, कबीरधाम में भोरमदेव, बीजापुर में भैरमगढ़ और पामेड़। तो 11 क्या हो गया है वन्य जीव अभ्यारण्य जो 10 जिलों में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमुख तथ्य हमने बात की थी। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला था, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य बादलखोल, सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य सीता नदी और सबसे नवीन वन्य जीव अभ्यारण्य भोरमदेव। और मैप के सहारे से अभी हमने इस चीज़ को देखे थे कि कौन सा कहाँ पर जो स्थित है, कौन सा कहाँ पर पाया जाता है अभ्यारण्य। तो आप देख सकते हैं सूरजपुर है, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, मुंगेली, कवर्धा और बीजापुर। तो इस प्रकार से इसको भी आप ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए फिर हमने एक एक करके हमने बात की थी भाई। जैसे तमोर पिंगला के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। क्षेत्रफल 608 किलोमीटर स्क्वायर। ये सूरजपुर जिले में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा क्या था अभ्यारण्य था सब में। ठीक है, 11 में से ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तमोर पिंगला। और प्रमुख जीव नीलगाय यहाँ पर देखने को मिलता है। रक्सगंडा जलप्रपात, बेल, चितला, घाट पिंडारी आदि यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तमोर पिंगला। फिर सेमरसोत की बातें भी हमने की थी। सेमर से जिसकी स्थापना 1978 में भी किया गया था। क्षेत्रफल 430 किलोमीटर स्क्वायर। जिला बलरामपुर। यहाँ पर पवई जलप्रपात, तातापानी, चीताभंडा, परिवादाह आदि देखने को मिलता है। सेमरसोत नदी होने के कारण इसका नाम सेमरसोत पड़ गया था। और यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु निवास करते हैं? तो नीलगाय ज़्यादातर देखने को मिलता है। वनग्राम, झलरिया, डलधोबा, अस्तूरिया, ये आदि देखने को मिलेगा। फिर थर्ड नंबर में हमने डिस्कस किया था बादलखोल, जिसकी स्थापना 1975 में देखने को मिला था। इसका क्षेत्रफल 105 किलोमीटर स्क्वायर। और जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है किसका? जसपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा अभ्यारण्य जसपुर में देखने को मिलता है। वो क्या है? बादलखोल। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ जीव निवास करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, देखने को मिला है। कैलाश गुफा यहीं पर स्थित है। फिर गोमर्दा हमने बात की थी, जिनका स्थापना 1975 में हुआ था। क्षेत्रफल 278 किलोमीटर स्क्वायर। जिला रायगढ़, सोनकुत्ता यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कबरा डोगर, ठीक है, इस स्थान पर सबसे ऊंचा स्थान देखने को मिलेगा। फिर बारनौपारा, जिसकी स्थापना 1976 में। क्षेत्रफल 245 किलोमीटर स्क्वायर। जिला महासमुंद और सर्प यहाँ पर देखने को मिलेगा। नदी बलमदेही नदी गुजरती है। पर्यटन स्थल तुरतुरिया, वाल्मीकि आश्रम आदि यहाँ पर है। उदंती अभ्यारण्य के बारे में हमने भी चर्चा की। 1983 में इसकी स्थापना हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर। जिला गरियाबंद, वन भैंसा, मोर, पूषक, हिरन आदि यहाँ पर देखने को मिलेगा। नदी उदंती नदी होने के कारण इसका नाम
उदंती वन्यजीव अभयारण्य पड़ गया। ठीक है, फिर 7वें नंबर पर डिस्कस किए थे सीता नदी, जो कि सबसे प्राचीन अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 559 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर तेंदुए पाए जाते हैं। यहाँ पर यदि बात करें तो उदंती और सीता नदी दोनों को मिलाकर प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में और टाइगर रिजर्व 2009 में देखने को मिले। ठीक है, तो दोनों को जो है दोनों को मिलाकर प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व की दर्जा मिला था। तो ये आप याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा 2006 में और टाइगर रिजर्व का दर्जा 2009 में देखने को मिला। फिर वहीं अचानक मार्ग की बात की थी, स्थापना 1975 में, क्षेत्रफल 512 किलोमीटर स्क्वायर, जिला मुंगेली, मनियारी नदी गुजरती यहाँ से। और यहाँ पर कौन कौन से जीव देखने को मिलता है, तो तेंदुए हो गए, बाघ है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे 2005 में देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। फिर 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, 2008 में माउस डियर देखा गया था, 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट पॉइंट्स आपको याद रखनी है ये डेट के हिसाब से। ये 8 हो गए। 9वें नंबर पर भी हमने देखे थे भोरम देव, और सबसे नवीन अभ्यारण्य थे, नए नए अभ्यारण्य, क्योंकि इसके बाद कोई और बने नहीं। तो 2001 में इसका स्थापना हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 163 किलोमीटर स्क्वायर, जिला कबीरधाम। 2017 में 4वें टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य केगो, नदी सकरी नदी, मंदिर भोरम देव मंदिर यहाँ पर मिलता है, याद रखिए, उसी के नाम पर ये नाम पड़ गया है। फिर 10 और 11 दोनों बीजापुर में देखने को मिलेगा, भैरमगढ़ और पामेड़। भैरमगढ़ का स्थापना 1983 में हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 139 किलोमीटर स्क्वायर, जिला बीजापुर। और यहाँ पर शेर, तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। वहीं पर पामेड़ की बात की जाए तो स्थापना 1983 में इसका भी किया गया था, जिसका क्षेत्रफल 265 किलोमीटर स्क्वायर, जिला बीजापुर। और ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, मेटागंधा, पूरा गुट्टा, बलराज गुट्टा, कोटापल्ली, डोली गुट्टा, ये क्या है, पहाड़ियों के नाम है। तो 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये पिछले क्लास में जो भी हमने बातें की थी वो यहाँ पर देखने को मिल गए। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आगे की कुछ बातें। अब तो आपका वन्यजीव अभयारण्य हो गया, आपका राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया है, और जो बाकी रह गया है इसके अंतर्गत वो कुछ परियोजना है। जैसे हम देखेंगे भालू परियोजना, जामवन परियोजना, हाथी परियोजना, जिसको गजराज परियोजना कहा गया है। ठीक है, और विभिन्न जैसे तितली पार्क है वगैरह वगैरह आदि बाकी है। तो वो आज फिनिश हो जाएगा, ज़्यादा जो है कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका 40-45 मिनट में ये फिनिश हो जाएगा, तो हम देखेंगे। चलिए, तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व का। ठीक है, कौन कौन से अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, कौन कौन से अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगे की क्लास में, आज की क्लास में प्रोजेक्ट टाइगर। एक तो आपका इंद्रावती है, इंद्रावती को प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था कब, 1983 में। दूसरा है आपका उदंती सीता नदी, इसको घोषित किया गया था 2006 में। दोनों मिलाकर उदंती सीता नदी, ये अलग अलग है ना, याद रखिए। उदंती
सीता नदी, ये दोनों को मिलाकर 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। फिर याद रखेंगे अचानक मार्ग, क्या भाई, अचानक मार्ग, और अचानक मार्ग को बनाया गया था 2006 में। क्या बना था? 2006 में बनाया था, क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये क्या है? ये दोनों क्या है याद रखेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व में भी वही बातें करेंगे जैसे इंद्रावती है। इंद्रावती को 2009 में बनाया गया था टाइगर रिजर्व। सीता नदी और उदयंती प्लस सीता नदी को बनाया गया था 2009 में, इसको भी। आपके अचानक मार, इसको भी बनाया गया था 2009 में, दर्जा मिला था टाइगर रिजर्व का। तो एक और है यहाँ पर गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ठीक है, ये याद रखिए, गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ये दोनों को 2021 में, ठीक है, 2021 में क्या बनाया गया था भाई? इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो अभी जो है 2023 चल रहा है, तो याद रखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, मेरा वीडियो यहाँ से हट गया। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर, इंद्रावती, उदंती प्लस सीता नदी और अचानक मार्ग, ठीक है। इंद्रावती 1983 में, उदंती सीता नदी 2006 में और अचानक मार्ग भी 2006 में, ये तीनों को प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व इंद्रावती को 2009 में, ठीक है, उदंती सीता नदी को भी 2009 में, अचानक मार्ग को भी 2009 में ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। लेकिन गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों को मिलाकर 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, तो एक एक करके हम परियोजना पर चलते हैं। कुछ प्रोजेक्ट है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित, इसके अलावा चलिए, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हो गए हैं, और इसके अलावा वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, ठीक है, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए अलग अलग क्या किए गए हैं? परियोजना चलाए गए, प्रोजेक्ट चलाए गए। उसी परियोजना पर आज बातें होगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट या परियोजना की हम बातें कर लेते हैं। परियोजना या प्रोजेक्ट, चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे जाम्बुवंत परियोजना, क्या है भाई? जाम्बुवंत परियोजना, ठीक है। अब देखिए जामवन कहने का मतलब क्या है भाई? ठीक है, जामवन किसको कहा जाता है? भालू, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं भालू परियोजना या बोल सकते हैं जामवन परियोजना। इस जामवन परियोजना की शुरुआत, प्रारंभ हुआ था आपका 2014 में, ठीक है।
कब हुआ था भाई? इसका प्रारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। और किस किस क्षेत्र में इस जामवन परियोजना को लागू किया गया था? तो हम अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं लागू क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो एक तो है मरवाही, आपका कटघोरा, महेंद्रगढ़, मरवाही, कटघोरा, महेंद्रगढ़, और कोरिया। ये स्थान के नाम, इस क्षेत्र का नाम, ऐसा नहीं मैं जिले के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तो अलग एक जिला आ जाएगा, कोरिया एक अलग जिला आ जाएगा। तो उस, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र है, ये जिला भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई जो है राज्य भी, कोई आपके जो है ग्राम भी हो सकते हैं, तहसील हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, पेंड्रा मरवाही में आप देखते हैं पर मरवाही है। ठीक है, पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत कौन आता है? मरवाही आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो बिलासपुर से अलग हुआ था। ठीक है, बिलासपुर से अलग होकर एक जिला बना था गौरेला पेंड्रा मरवाही। उस मरवाही के अंतर्गत ये आएगा, कटघोरा आएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा? कटघोरा आएगा। कोरबा का जो कटघोरा है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका महेंद्र, कश्मीर, भरतपुर और कोरिया जिला। तो अगर हम यदि इसको किसके हिसाब से देखें, जिले के हिसाब से देखें, तो ये आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में महेंद्रगढ़। ठीक है, जिला महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इस जिले में। कटघोरा देखिए तो वे कोरबा जिले में स्थित है। महेंद्रगढ़ देखिए तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी नया जिला बना है। ठीक है, कोरिया से कटकर 2022 में सितंबर अक्टूबर में 2022 में नया जिला बना है महेंद्रगढ़, चिरमिरी, सॉरी ये मैंने लिख दिया क्या? ये गलत लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा था इसको? गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और ये महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो धोखे से मैं लिख दिया कोरिया, तो कोरिया जिले में ही है, जाहिर सी बात है, कोरिया जिला, मरवाही पेंड्रा जिला, और एक कोरबा जिला। तो किस किस जिले के अंतर्गत आता है तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो जामवन परियोजना कितने जिले में है? एक तो आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, कोरबा जिला, महेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर जिला, कोरिया जिला। ठीक है, ये 3 से 4 जिले में आपको क्या देखने को मिलेगा? जामवन परियोजना, या जिसे कहा जाता है भालू। ठीक है, जामवन परियोजना या जिसे कहा जाता है भालू परियोजना। क्या है? भालू। ठीक है, तो भालू को संरक्षित करने के लिए इन जिलों, ठीक है, इन जिलों के जो मरवाही क्षेत्र है, कटघोरा क्षेत्र है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, कोरिया क्षेत्र है, इन जगहों पर क्या किया गया था? जामवन परियोजना लाया गया था। ठीक है, चलिए, और इसका उद्देश्य साफ साफ है, सभी का उद्देश्य देखिए, जितने भी परियोजना है, चाहे वो परियोजना हो, चाहे वो कोई राष्ट्रीय उद्यान की बातें करें, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो जो जीव जंतु है तो उसमें गिरावट में जो कमी आ रही है उसमें क्या करना है? वृद्धि करना है। तो सभी में भालू की जनसंख्या में वृद्धि करना, भालू की जनसंख्या में क्या करना है? वृद्धि करना है। तो यहाँ पर वृद्धि कैसे होगी भाई? यहाँ पर भालू रखा जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, मादा और नर भालू यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगा।
तो ये जरूरी है, तो उसके लिए परियोजना लगाया था जिसको कहा जाता है जामवंत परियोजना। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और परियोजना है जिसको हम बोलते हैं, क्या है? गजराज परियोजना। गजराज परियोजना। गजराज परियोजना क्या है भाई? गज मतलब होता है हाथी, समझते ना? गज मतलब क्या होता है? हाथी। और ये एक और गज होता है 2 गज जमीन, ठीक है? मापन। गज मतलब एक होता है मापन, मापने की इकाई, ठीक है? बोलते हैं ना 1 गज 2 गज, तो गज ये मापन होता है। और यहाँ पर इसका मीनिंग हुआ गज मतलब हाथी, ठीक है? तो हाथियों की वृद्धि, विकास और इनकी संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था गजराज परियोजना। और इस गजराज परियोजना कब प्रारंभ किया गया था भाई? ये भी प्रारंभ किया गया था एक साथ देखने को मिला था 2014 में। तो 2014 में जामवंत परियोजना और गजराज परियोजना दोनों देखने को मिलेगा। लागू क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में ये लागू किया गया था ये देखिए। तो जसपुर जिले में जसपुर, बलरामपुर जिले के बलरामपुर, ठीक है? जसपुर हो गए आपके, बलरामपुर हो गए, आपके जो रायगढ़ हो गया, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, सरगुजा, कोरबा। मैं अपना वीडियो हटा देता हूं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। सरगुजा, कोरबा, सूरजपुर, धर्मगढ़, सूरजपुर, धर्मगढ़ आदि स्थानों पर गजराज परियोजना देखने को मिला था, ठीक है? तो हाथियों के संरक्षण के लिए ये देखने को मिलेगा। चलिए तो ये याद रखिए। देखिए जो भी परियोजना है आपको क्या क्या चीज याद रखना है सॉरी, एक तो आपके परियोजना कब लागू हुआ है। पहली बातें, जो भी परियोजना की हम बातें करेंगे उसमें आपको याद रखना है कि ये लागू कब हुआ, ठीक है? प्रारंभ कब हुआ, किस किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, ठीक है? साथ ही साथ वो किससे संबंधित है। जैसे गजराज परियोजना आपके हाथी से संबंधित है, जामवंत परियोजना आपके भालू से संबंधित है, ठीक है? तो ये लागू कब हुआ, क्षेत्र किस क्षेत्र में है, ठीक है, किससे संबंधित है, और कुछ विशेषताएं जो भी होगी, ठीक है, विशेषताएं जो भी होगी कि इसको हो सकता है भालू को कहीं किसी राज्य से लाया गया है, ठीक है, भारत के किसी राज्य से लाया गया है, वैसी कोई खासियत होगी, ठीक है, या उसका पिछले और अभी के में क्या अंतर है, उसकी बढ़ोतरी कितनी हुई, डेटा क्या है, वगैरह वगैरह आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये परियोजना में इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ये पूछा जाता है जैसे भालू परियोजना या जामवंत परियोजना। तो जामवंत परियोजना निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर लागू की गई थी, आपके स्थान के नाम दे दिए रहेंगे और ऑप्शन दिया रहेगा, तो इस प्रकार से आपको देखनी है। चलिए ये हो गया। ये दो चीज़ें बातें कर ली। अब बात करेंगे थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में मगरमच्छ के लिए मगरमच्छ संरक्षण स्थल, मगरमच्छ संरक्षण स्थल। तो मगरमच्छ के संरक्षण के लिए स्थल चुना गया है, उसको हम बोलते हैं मगरमच्छ संरक्षण स्थल। और कौन सा स्थल है भाई,
कौन कौन से स्थल है? एक तो आपका, हाँ वीडियो चल रहा है, एक तो आपका कोटमी सोनार है, क्या है? कोटमी, कोटमी है ना, कोटमी सोनार। और ये कोटमी सोनार कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा के इस कोटमी सोनार में, ठीक है, क्या किया गया था? कृत्रिम रूप से 2006 में, ठीक है, 2006-07 में कृत्रिम रूप से पार्क बनाए गए थे। कृत्रिम रूप से पार्क स्थापित, पार्क स्थापित। तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए एक कोटमी सोनार है। दूसरा भैंसा दर्रा, अभी हमने देखे थे भैंसा दर्रा, भैंसा दर्रा। तो बस्तर जिले में कौन से जिला आएगा? आपका बस्तर। और बस्तर में हमने देखे थे कहाँ पर? बस्तर। और बस्तर में हम जानते हैं, अभी हम पढ़े कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें जो कांगेर नदी है, ठीक है, किस नदी के तहत, किस नदी के आसपास? कांगेर नदी के पास, कांगेर नदी के पास। तो कांगेर नदी के पास क्या है? भैंसा दर्रा नामक जो है स्थान पर, बस्तर के कांगेर नदी घाटी के भैंसा दर्रा नामक स्थान पर क्या किया गया था? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहीं पर कि मैंने क्या किया? प्राकृतिक रूप से, अरे यार क्या हो जाता है, प्राकृतिक रूप से क्या है? मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 2 स्थान हो गए, एक तो कोटमी सोनार जांजगीर चांपा का, भैंसा दर्रा बस्तर का, ठीक है। एक जाटलूर नदी पर भी है मगरमच्छ के लिए, जाटलूर नदी। और जाटलूर नदी कहाँ पर? नारायणपुर, नारायणपुर। तो नारायणपुर पे जाटलूर नदी पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मुरुमवाड़ा के समीप, मुरुमवाड़ा के समीप क्या किया गया था? प्राकृतिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं अपना वीडियो फेस हटा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए जो स्थान चुना गया है वो कौन कौन से स्थान है? मैंने कहा कोटमी सोनार जांजगीर चांपा का, जो 2006-07 में इसको कृत्रिम रूप से स्थापित किया गया था। भैंसा दर्रा नामक स्थान में जो बस्तर का क्षेत्र है वो कांगेर नदी यहाँ पर गुजरती है, और कांगेर नदी के समीप, ठीक है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। और इसी कांगेर नदी के समीप भी क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, जिसका नाम था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है जाटलूर नदी। जाटलूर नदी नारायणपुर के जाटलूर नदी पर मुरुमवाड़ा के समीप एक प्राकृतिक जो है स्थान है, वहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो मगरमच्छ के संरक्षण के लिए कौन कौन से स्थान है, ये चीज़ें याद रखिए। तो आप ये नाम तो याद रखिए, जिले के नाम भी याद रखिए। कभी कभी पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से किन किन जिलों में, ठीक है, आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से, निम्न में से किन किन जिलों में, किन निम्न जिलों में, ठीक है, किन निम्न जिलों में क्या है? किन निम्न जिलों में मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ संरक्षित है। तो आपके ऑप्शन कैसे देंगे? एक तो आपका देगा बस्तर, रायगढ़, ठीक है, सरगुजा, ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन रहेगा बस्तर, जांजगीर चांपा,
फिर आपका नारायणपुर, आपका ऑप्शन रहेगा रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, आपका ऑप्शन रहेगा बलरामपुर, जसपुर, बीजापुर, ये ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे 3-3 करके ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से निम्न किस जिले में मगरमच्छ संरक्षित किए गए हैं। तो आपके आंसर क्या होगा? बस्तर, जांजगीर चांपा, नारायणपुर। तो आप यदि ये सारी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें मालूम होगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने वाले कई तरीके से बनाते हैं और बना रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, चाहे वो CGPSC का पैटर्न हो या CG व्यापम का पैटर्न हो। कई बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि कहाँ से भाई ये सब चीज़ आता है, ठीक है। और कई बार तो भाई इसके जो चीज़ सिलेबस में, जो चीज़ बुक में नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। चलिए एक और परियोजना है, एक जिसको हम कहते हैं चौथे नंबर पर आशादीप परियोजना। अब देखिए ये आशादीप है क्या, किसके लिए है? ये आशादीप अपने वन भैंसा के लिए है, ठीक है। राजकीय पशु कौन है भाई? राजकीय पशु ये किसके लिए है? राजकीय पशु, अपना राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण हेतु, ठीक है। देखिए ये राजकीय पशु वन भैंसा क्या है? विलुप्त होने के कगार में है, ठीक है। क्या है? विलुप्त के कगार में, विलुप्त, और विलुप्त के क्या है? कगार पर खड़ी थी, जिसके कारण से, ठीक है, आशादीप परियोजना लाया गया था। और इस परियोजना के तहत क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ के 9 स्थानों पर, ठीक है, 9 स्थानों पर क्या किया गया था? ये परियोजना 9 स्थानों पर क्या है? आशादीप परियोजना रखी गई थी, ठीक है। चलिए सॉरी मैंने क्या कहा? छत्तीसगढ़ में 9 स्थान नहीं भाई, छत्तीसगढ़ में उस समय 9 क्या थे? वन भैंसे थे, वन भैंसा था, ठीक है। 9 वन भैंसा था, जिसमें से 8 वन भैंसा आपके क्या है? उदंती सीता नदी में पाए जाते थे, ठीक है। उदंती सीता नदी में देखने को मिला, सीता नदी। और एक आपका जो जंगल सफारी है, रायपुर के जंगल सफारी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला वन भैंसा। तो ये विलुप्त होने के कगार में खड़ी थी, जिसके कारण ये आशादीप परियोजना लाया गया था। और मैंने कहा था जब भी बात आती है तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए, हम पढ़ेंगे आपके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में IUCN, ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, ठीक है। मैंने क्या कहा था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिंग नेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और IUCN का कार्य क्या होता है
कि वो एक बुक जारी करता है, उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक। और इस रेड डाटा बुक के माध्यम से ये ऐसे ऐसे जीव जंतु के जो है लिस्ट तैयार करता है, ठीक है, जो अलग अलग जो है कैटेगरी में इसको फिट होते हैं। जैसे कोई विलुप्त होने के कगार में है, ठीक है, विलुप्त होने के कगार में है, कई जो है कोई किसी की जीव जंतु खतरे में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के 8 से 9 कैटेगरी में ये क्या करता है, IUCN ने रेड डेटा बुक जारी करता है। तो इसी विलुप्त होती कोई भी किसी भी जंतु जीव के प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए अलग अलग राज्यों में, ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परियोजना चलाई जाती है। तो यहाँ पर आशादीप परियोजना है, तो ये याद रखिए। इसकी बातें हम करेंगे भाई, इसकी बातें हम करेंगे कहाँ पर, आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, खासकर ये इकोलॉजी वाले पार्ट में हम बात करेंगे, पारिस्थितिक, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु वगैरह की हैं जब बातें करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिए आशादीप परियोजना किसके लिए थे, वन भैंसा, राष्ट्रीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए, और विलुप्त होने के कगार में था। और यहाँ पर सिर्फ 9 वन भैंसा देखने को मिलेगा, और उदंती सीता नदी में 8 और जंगल सफारी में 1 वन भैंसा था, ठीक है, उस समय। अब इसकी बढ़ोतरी की गई। चलिए, क्लियर है बातें। चलिए, तो ये हो गया आपकी आशादीप परियोजना। एक है आपका गिधवा पक्षी विहार नांदघाट बेमेतरा, कहाँ पर है, ये चौथे नंबर हुआ, 5वें नंबर गिधवा पक्षी विहार। ठीक है, मैंने क्या कहा, गिधवा पक्षी विहार। गिधवा पक्षी विहार की बातें करें तो ये किस स्थान में किया गया था, ठीक है, नांदघाट अगर स्थान की बात किए तो आपका नांदघाट, कहाँ पर, बेमेतरा। जो बेमेतरा नांदघाट है वहाँ पर गिधवा पक्षी विहार स्थापित किया, तो पक्षियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। राज्य का पहला पक्षी विहार यही है, राज्य का पहला पक्षी विहार, और यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के लिए बनाया गया था, ठीक है। क्या है, प्रवासी पक्षियों की होती, प्रवासी पक्षियों होती, पक्षियों के लिए, ठीक है। प्रवासी समझते हैं ना, जैसे प्रवासी भारतीय होते हैं वैसे प्रवासी पक्षी होते हैं, ठीक है। चलिए, एक चीजें और याद रखिए इसके संबंध में, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर गिधवा जो है, यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि पक्षी जागरूकता, पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र क्या है, स्थापित की गई है, स्थापित की घोषणा की गई थी कि भाई साहब आप जो है इन पक्षियों को किस प्रकार से, ठीक है, संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से, ठीक, उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पक्षी के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण केंद्र इसी गिधवा के स्थान पर किया गया। एक और बातें, इसी समय 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी, 21 जनवरी से लेकर 2 फरवरी
तो पूरा लिख देता हूँ 21 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021 से लेकर 2 फरवरी 2021 के मध्य, इनके मध्य क्या किया गया था भाई, इनके मध्य पक्षी महोत्सव मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पक्षी महोत्सव। और ये क्या है? पहला राज्य का, हम पूरा लिख सकते हैं, राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव इसी समय क्या गया था? आयोजित किया गया, आयोजित किया गया। ठीक है, तो राज्य का पहला पक्षी महोत्सव किस समय? 31 जनवरी 2021 से 2 फरवरी 2021 के मध्य देखने को मिला। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखिए, यहां पर एक और नाम है रहंगी। रहंगी क्या है? रहंगी, रहंगी पक्षी विहार, रहंगी पक्षी विहार। और ये कहां पर है आपकी रहंगी? रहंगी कहां पर? बिलासपुर में, बिलासपुर। और ये दूसरा पक्षी विहार है भाई, राज्य का वीडियो को हटा देता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि स्पेस का भी दिक्कत है, तो स्पेस भी चाहिए, तो ये थोड़ा, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्पेस अपने पास है तो दिक्कत क्या है क्या? ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा, ये है आपका राज्य का प्रथम, ठीक है, राज्य का प्रथम पक्षी महोत्सव आयोजित। इस समय किया गया था, कहां पर? इसी नानघाट में। एक है, इसी के अंदर मैं लिख देता हूं, एक है आपका रहंगी, रहंगी पक्षी विहार। पक्षी विहार की बात करें तो रहंगी पक्षी विहार। और रहंगी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आपके रहंगी ग्राम, रहंगी ग्राम बिलासपुर। कहाँ पर स्थित है? रहंगी ग्राम बिलासपुर। और इसके संबंध में याद रखिए, ये राज्य का दूसरे नंबर का दूसरा पक्षी विहार है, पक्षी विहार है। ठीक है, तो एक तो पक्षी विहार आपके गिधवा पक्षी विहार है, जो बेमेतरा नानघाट में जो है स्थापित किया गया था। दूसरा पक्षी विहार है आपके रहंगी पक्षी विहार। कहाँ पर? रहंगी ग्राम बिलासपुर में। जो राज्य का कौन सा भाई? दूसरा पक्षी विहार। और पहला पक्षी विहार कौन सा है? आपके गिधवा गिधवा पक्षी विहार नानघाट। तो दोनों याद रखें, पक्षियों के लिए, प्रवासी जो पक्षी हैं उनके संरक्षण करने के लिए क्या किया गया था? पक्षी विहार लाया गया था। चलिए, तो एक तो बेमेतरा में और दूसरा रहंगी ग्राम बिलासपुर में। तो क्लियर है बातें, गिधवा पक्षी विहार और रहंगी पक्षी विहार हो गए। चलिए, नेक्स्ट हम बातें करेंगे, वीडियो देख सकते हैं अपना। नेक्स्ट हम बातें करेंगे 6ठे नंबर पर तितली पार्क। क्या है भाई? तितली पार्क।
अब देखिए तितलियों के लिए जो है उसके संरक्षण के लिए क्या किया गया था, तितली पार्क बनाया गया था। तो एक ही है अपने राज्य का पहला तितली पार्क, ठीक है, एकमात्र तितली पार्क कहाँ पर है, आपके बस्तर में। कहाँ पर है, अगर हम बात करें स्थान कहाँ पर है, आपके बस्तर में। और बस्तर में कहाँ, ठीक है, कहाँ पर, बस्तर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसमें राज्य का एकमात्र तितली पार्क स्थापित किया गया था। तितली पार्क क्या किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। तो बस्तर में कांगेर नदी के पास, ठीक है, बस्तर कहाँ पर, कांगेर नदी के समीप, ठीक है। और कांगेर नदी के समीप जो है क्या है भाई, आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 3 है। एक तो आपको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और तीसरा आपके बीजापुर में। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, जो कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों की तीनों हैं। और जिसमें से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में राज्य का एकमात्र तितली पार्क स्थापित किया गया था। तो तितलियों के संरक्षण के लिए परियोजना लाया गया था, उसको क्या गया था, तितली परियोजना, ठीक है। चलिए, और कुछ बच गया है। मैरीन फॉसिल पार्क, एक याद रखिए, मैरीन फॉसिल पार्क 6 हो गए, ये 7वां। मैरीन फॉसिल पार्क, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, एक तो 7वें नंबर पर हम बात करेंगे मैरीन फॉसिल पार्क। ये मैरीन फॉसिल पार्क आप कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित है, तो आप देखिए कौन से स्थान है भाई। स्थान की बात करें तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ में आपको देखेंगे महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ पर है जो है मैरीन फॉसिल पार्क। और यह हसदेव नदी के किनारे 25 करोड़ वर्ष पुराना था। 25 करोड़ वर्ष क्या था, पुराना था। चलिए, तो जो जीवाश्म होते हैं ना, जो नीचे दब जाते हैं, सड़ गल के जीवाश्म बनते हैं, ठीक है। एक मिनट,
और क्या क्या बच गया, लेमरू, हाथी, फिर लामड़ी पार्क, स्नेक पार्क, चल गैप, ठीक है, कुछ कुछ और है। तो ये देखिए मेरिन फॉसिल पार्क याद रखिए, महेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, महेंद्रगढ़ पर, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम बातें करेंगे लेमरू हाथी पार्क, 7 हो गए। 8वें नंबर पर हम बातें करेंगे, क्या है आपका, लेमरू हाथी रिजर्व। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है, 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप से फिर मुलाकात होगी, ठीक है, तब तक आप इस चीज़ को, ठीक है, चलिए देख लीजिए, ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक है भाई।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आगे हम बात करेंगे लेमरू हाथी रिजर्व। देखिए जो लेमरू हाथी रिजर्व है, अगर उसके प्रारंभ की बात की जाए तो प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2019 को श्री भूपेश बघेल सरकार, ठीक है, द्वारा क्या किया गया था, शुभारंभ किया था, प्रारंभ किया गया था। स्थान की बात करें तो किस किस स्थान में प्रारंभ किया गया था, तो एक तो कोरबा है, दूसरा कटघोरा है। क्या है भाई, कोरबा, कटघोरा, आपकी सरगुजा, धर्मगढ़, इन स्थानों पर लेमरू हाथी रिजर्व किया गया था, जिसका क्षेत्रफल कितना था, 1995 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये जो क्षेत्रफल की बात मैंने किया, इस क्षेत्र को, ठीक है, क्या किया गया था कि भाई साहब 450 किलोमीटर स्क्वायर तक रखने का आग्रह किया गया था, रखने का आग्रह। और क्यों आग्रह किया गया था, क्योंकि इसके आसपास खदानें हैं। कोरबा में देख ली, कोरबा, कटघोरा, ठीक है, कोरबा में आप देखेंगे जो कोरबा है, डिप्का है, जो माइंस है, ठीक है, कोरबा के जो डिप्का विभिन्न के माइन, कोयला खदान है, आप जानते हैं कोरबा में, ठीक है, सरगुजा, कोरगा, ठीक है, ये आसपास जो खदानें हैं। तो उसके क्षेत्रफल को न बढ़ाइए, बाद में दिक्कत हो जाएगा। ऐसे करके वहाँ के स्थानीय द्वारा, ठीक है, वहाँ के कुछ लोगों द्वारा, वहाँ के, ठीक है, जनताओं द्वारा ये मांग किया गया था कि 450 किलोमीटर स्क्वायर तक ही इसको फैलने रहने। लेकिन बाद में ये आग्रह नहीं माने भूपेश बघेल सरकार ने, और कहा गया कि भाई साहब इतना ही रहेगा, और 1995 किलोमीटर स्क्वायर तक ही फैला हुआ है। जिनका उद्देश्य, किनका, ये जो लेमरू हाथी रिजर्व है, ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था कि हाथियों को, किसकी, हाथी के लिए भाई, हाथियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु, हाथियों के संरक्षण, संवर्धन और विकास हेतु लेमरू हाथी रिजर्व घोषित किया गया था। कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मगढ़ के स्थानों को कब, 15 अगस्त 2019 को। तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। हो गए बातें। चलिए 9th नंबर में चलते हैं। 9वें नंबर में क्या है, एक है लामनी पार्क। क्या भाई, लामनी पार्क। और ये लामनी पार्क किस लिए है और कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो स्थान है आपका, कौन से स्थान है आपकी, जगदलपुर, और इस स्थान पर इसको बनाया गया था सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार विस्थापित है, ठीक है, क्या है, प्रस्तावित है, ठीक है। लामनी पार्क छत्तीसगढ़ के, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी विहार स्थापित किए गए। जिसका उद्देश्य क्या था कि 20 से अधिक, ठीक है, देश विदेश से 20 से अधिक प्रजातियों की पक्षियों को संरक्षण दिया जाए, प्रजाति की पक्षियों को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए।
किया जाए। तो इसके लिए क्या बनाए गए थे, लामनी पार्क बनाए गए थे, ये याद रखिए। एक और है स्नेक पार्क। क्या है, स्नेक पार्क। स्नेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था भाई, तो ये आपको स्थान कौन सा है, कानन पिंडारी बिलासपुर। कानन पिंडारी कहाँ पर, बिलासपुर। अरे यार, यहाँ पर स्नेक पार्क स्थापित किया गया था। ठीक है। चीतल नीलगाय पार्क एक और है। अगर हम बात करें तो चीतल नीलगाय पार्क, चीतल नीलगाय पार्क ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपकी स्थान कौन सा है भाई, नीलगाय के संरक्षण के लिए स्थान कौन सा है, रामानुजगंज बलरामपुर। ठीक है, कौन सा, रामानुजगंज बलरामपुर। चलिए, रामानुज गंज बलरामपुर में क्या किया गया था, चीतल नीलगाय किया गया था। चलिए, एक है आपका देखिए, जंगल सफारी की बात की जाए तो एक है आपका कबीर धाम जंगल सफारी, कबीर धाम जंगल सफारी। देखिए, हम अलग से बात इसको करें, यदि इसको हम बाद में हम बात करेंगे, जो जंगल सफारी वगैरह की बाद में हम बात करेंगे। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि गौ अभ्यारण्य। ठीक है, एक है और बनाया गया था गौ अभ्यारण्य, जो गायों के संरक्षण के लिए बनाया गया था गौ अभ्यारण्य। चलिए, ये आपको एक तो कहाँ पर, झालम बेमेतरा, दूसरा बिलासपुर, और ये ठीक है, 2 स्थानों पर। और ये केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की योजना के तहत। और केंद्र सरकार की कौन सी योजना है भाई, गोकुल मिशन योजना। ठीक है, गोकुल मिशन योजना के तहत क्या किया गया था, गौ अभ्यारण्य स्थापित किया। तो गायों के संरक्षण के लिए बनाया गया था अभ्यारण्य, इसको हम क्या कहेंगे, गौ अभ्यारण्य संरक्षण। ठीक है, चलिए, 12 हो गए, 13। एक है आपका क्या है, रिक्छारिया पक्षी अनुसंधान, पक्षी अनुसंधान। रिक्छारिया पक्षी अनुसंधान, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्रारंभ किया गया था कब भाई, 17 अक्टूबर 2014 को। और ये स्थान कौन सा है, स्थान है आपकी जो है गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में
ये क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। चलो, क्या है, ऋक्षारिया पक्षी अनुसंधान केंद्र। और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14वें नंबर पर, तो हम देखेंगे जंगल सफारी। अब जंगल सफारी में क्या क्या देखने को मिलेगा। जंगल सफारी एक तो आपका कहाँ कहाँ पर है, रायपुर का जंगल सफारी है सॉरी, एक है आपका जो बेमेतरा का सॉरी कबीरधाम, बेमेतरा बोलता हूँ, कबीरधाम, कवर्धा या कबीरधाम, कबीर धाम का जंगल सफारी। और तीसरा है दुर्ग का जंगल सफारी। क्या है, दुर्ग वाला जंगल सफारी। चलिए, तो ये हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे रायपुर जंगल सफारी। रायपुर जंगल सफारी, तो यहाँ पर किस किस का संरक्षण किया गया था, क्या है, वो हम बातें करेंगे। तो स्थान कौन सा है भाई, स्थान है आपका तूता ग्राम। क्या है, तूता ग्राम, नवा रायपुर। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है बाद में अटल जो है नगर रख दिया गया था। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। फिर हम बात करें कितने क्षेत्रफल पर ये जंगल सफारी फैला हुआ है, तो 320.15 हेक्टेयर। क्या है, हेक्टेयर। ठीक है, आप कन्वर्ट कर लीजिए 2.5। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर लगभग 1 हेक्टेयर बराबर 2.45 समथिंग 2.5 एकड़ होता है, एकड़। ठीक है, कितना होता है, 2.5 एकड़ के आसपास होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्टेयर है तो उसको एकड़ में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 320.15 इंटू 2.5 कर लीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, एकड़ में जानिए या फिर हेक्टेयर में। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी, ये क्या है भाई, आपका रायपुर का जो जंगल सफारी है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। ठीक है, इसमें से 4 स्थान हैं, इस जंगल सफारी में 4 स्थान हैं। कौन कौन से, एक तो आपका देखने को मिलेगा शाकाहारी वन प्राणी सफारी। एक तो है आपका शाकाहारी वन प्राणी सफारी, जो कि 30 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। भालू सफारी है, यहाँ पर भालू के संरक्षण के लिए भालू सफारी, जो कि 20 हेक्टेयर तक फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। एक है आपका टाइगर सफारी। क्या भाई, टाइगर सफारी। और टाइगर सफारी ये भी 20 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। आपका शेर सफारी, ये आपका भी 20 हेक्टेयर। ठीक है, कितने, 20 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर।
सभी क्या है 20 हेक्टेयर। चलिए ये हो गया रायपुर का। अब बात करेंगे आपका दूसरा कबीर धाम। कबीर धाम का जंगल सफारी। तो कबीर धाम में है, दुर्ग में है और रायपुर में है। चलिए तो कबीर धाम वाला जंगल सफारी ये कहाँ पर स्थापित, कहाँ पर है स्थान? तो स्थान है आपका रामचुआ हरमो। कहाँ पर? रामचुआ हरमो नामक स्थान पर। कहाँ पर? कबीर धाम। कबीर धाम के रामचुआ हरमो नामक स्थान पर है। और ये हेक्टेयर किस क्षेत्र, सॉरी कितना क्षेत्रफल है? 191 हेक्टेयर तक ये क्या है फैला हुआ है। राज्य का दूसरा जंगल सफारी, ठीक है, पहला तो रायपुर का ही है, तो राज्य का ये है दूसरा जंगल सफारी। चलिए फिर आपका यहीं पर मैं लिख देता हूं दुर्ग का जंगल सफारी या दुर्ग जंगल सफारी। दुर्ग जंगल सफारी ये कहां पर? नंदिनी खदान। स्थान नंदिनी खदान, दुर्ग जिला। क्षेत्रफल 885 एकड़ के आसपास, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, जो कि क्या है? भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित क्या है? जंगल है, ठीक है। चलिए तो ये आपके 14-15 जितने थे वो यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर 13 देख लिए। ये अगर ये 14 मान के चलिए, ठीक है, इसको हम अगर 14 मान के चले, इसको 15 मान के चले, इसको 16 मान के चले, तो 15-16 जितने भी है वो क्या हो गए आपके समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना परियोजना हम देख रहे थे, जितना आपके जो पशु पक्षी जीव जंतु, उसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न चलाई गई परियोजना को पूरी तरह से हम देख लिए, ठीक है। तो पहला हम, जैसे कि आप जानते हैं, पहला हम देखें, पहला हमने देखा क्या भाई? एक तो राष्ट्रीय उद्यान देखिए, ठीक है। एक तो हमने क्या पढ़े? राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमने देखे वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। और तीसरा देखें परियोजना, परियोजना विभिन्न जो है जीव जंतु पशु पक्षी के लिए जो परियोजना चलाई गई है राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के साथ मिलकर, या केंद्र सरकार की परियोजना को ही राज्य में स्थापित किया गया है, तो वगैरह वगैरह ये हम पूरे देखें। तो ये नेशनल पार्क और सेंचुरीज या वन्य जो अभ्यारण्य और जो है ये सभी हो जाते हैं समाप्त आपका। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि ये समाप्त हो गया है आपका टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जो भी होगा,
आई थिंक होगा आपका जो भी है शायद खनिज जा सकता है, या आपके कृषि बाकी है, सिंचाई बाकी है, बहुत सारा बाकी है आपका, परियोजना, बांध परियोजना वगैरह, उद्योग वगैरह बाकी है, तो बहुत सारा है अभी देखने को मिलेगा, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, किसका समाप्त हो गया है आपकी जो है सेशन। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।